बर्फबारी बिन सुने पड़े विंटर डेस्टिनेशन ओली से एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। शीतकालीन पर्यटन स्थली ओली में स्नो स्कीइंग के बाद अब आइस स्केटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स ने दस्तक दे दी है। पहली बार ओली में आइस स्केटिंग खेल का प्रमोट करने की जागरूक पहल शुरू की गई। ओली गोरसो के मध्य सघन वन में बेहद खूबसूरत लोकेशन में स्थित प्राकृतिक छतरा कुंड बना आइस स्केटिंग आकर्षण का केंद्र रहा। सरकार एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ओली में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक को जल्द एक्टिव मोड पर लाने के साथ गोरसो बुग्याल के समीप इस खूबसूरत छतरा कुंड को आइस स्केटिंग खेल के ट्रेनिंग कैंप के लिए विकसित करने को तैयार हो जाती है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम क्रीड़ा स्थली ओली स्नो स्कीइंग इवेंट्स के साथ साथ आइस स्केटिंग जैसे इंडोर विंटर स्पोर्ट्स की मेजबानी कर सकेंगे। लोग पहले तो देख रहे थे कि जो हमारा ऑलरेडी आइस स्केटिंग रिंग बना हुआ है, अगर सरकार उसकी तरफ फोकस करे तो हमको इतना दूर और इतना रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हम लोगों को मजबूरन यहाँ पे पूरा आर्टिफिशियल स्नो सिस्टम होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे आना पड़ रहा है और स्नो कहीं पे भी नहीं है। हमने यहाँ पे देखा कि जो ये छतरा लेक है ये पूरा फ्रीज हो चुका है, तो हम लोगों ने सोचा कि पूरे विंटर में हम लोग ऐसे हम लोग स्कीइंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वैसे हम लोग स्की के प्लेयर हैं, तो हम लोग अब सोच रहे हैं कि धीरे धीरे हम आइस स्केटिंग यहाँ पे शुरू करेंगे और अगर गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं करती तो हमारे लिए ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे जब मुझे पता चला कि इधर पॉसिबल है लेक का फ्रीज़ होना और आइस स्केटिंग रिंक बनना, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। तो अभी जब मैं आके जो देखा है, जो प्रैक्टिस करी है, जो स्केट करा है, तो काफ़ी पोटेंशियल लगती है मुझे इसमें कि अगर हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसको सीख कर कि कैसे एक लेक को अच्छे से जमा सकते हैं, अगर हम वो सब करेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशंस और जिस लोकेशन में है ये इतनी छाँव है ये है, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रिंक बन सकता है ये, और काफ़ी बड़ा भी है। अगर प्रैक्टिस वाइज भी देखा जाए और खेल के वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। हम लोग चाहते भी हैं कि उत्तराखंड में अलग अलग जगह हमारे पास रिंग्स हों ताकि ज़्यादा एथलीट्स हों, क्योंकि बहुत कम है। और अभी जो आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो भी यही चाहते हैं कि बहुत सारे एथलीट्स होने चाहिए हमारे आइस स्केटिंग में, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा चांस है हमारा बाहर जाने का, हमारा बाहर पार्टिसिपेट करने का। तो अभी प्रेसिडेंट अमिताभ शर्मा जी भी हैं, वो भी हिमाचल के हैं, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे रिंग्स बना दिए हैं। तो ऐसे ही हमारे जो प्रेसिडेंट है उत्तराखंड एसोसिएशन के शिव कैन्यूरी जी, वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी हमारे बहुत सारे रिंग्स हो जहाँ पे हमारे एथलीट्स आएँ, प्रैक्टिस करें, हमारे एथलीट्स के नंबर बढ़े, क्योंकि हमारे नेशनल गेम्स में बहुत कम एथलीट्स जाते हैं उत्तराखंड की तरफ से। तो अगर सबको पता होगा कि ये भी एक स्पोर्ट्स है जिसमें उन लोगों का पोटेंशियल हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर एक बार ये रिंक बन गया हमारा अच्छे से, तो यहाँ पे हमारे स्टेट गेम्स तो 100% होंगे ही होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं और हम लोग नहीं दे पाते हैं उनको, क्योंकि वो लोग इतना पैसा देते हैं बाहर जाने का, बाहर के किसी रिंक में जाने का, इधर उधर स्टेट्स में जाने का। अगर अपने ही स्टेट में मिलेगा तो ये बहुत अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे एथलीट्स के लिए। तो यहाँ पे एक स्टेट गेम्स तो 100% इधर ही होगा। हम काफ़ी समय से इसकी योजना बना रहे थे और आज जो हम लोगों का यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही अच्छा सफल रहा यहाँ पर। और इसमें सारे लोग जुड़े हुए थे। हमारे जो प्रदेश का जो आइस स्केटिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे पेनुली जी, वो आए, उनके साथ में हमारे इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे एथलीट भी आए थे यहाँ पे, और जो जिन्होंने यहाँ पे कोचिंग की यहाँ पे बच्चों के लिए। और मैं स्वयं मतलब डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी, जो तमाम लोग थे और जो लोकल बच्चे थे यहाँ पे जो आने वाले समय में एथलीट बनना चाहते हैं, और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए थे। तो ये बहुत सफल रहा कि यहाँ पे खेल के नज़रिए से अगर इसको देखें तो यहाँ पे एथलीट के लिए बहुत सारी संभावना है। प्लस ये यहाँ पे पूरे ओली के लिए जो यहाँ पे टूरिज़्म का एक हब बन सकता है, आइस स्केटिंग उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो हमारी योजनाएं ये हैं। अभी अध्यक्ष साहब से भी बात हो रही थी इस बारे में, तो हम गवर्नमेंट से और तमाम एजेंसियों से बात करके हम इसमें ये कर सकते हैं कि कुछ और रिंग यहाँ पर बने और यहाँ पर इसको आइस स्केटिंग को इस तरीके से प्रमोट किया जाए। और साथ ही जो ओली में यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइस स्केटिंग रिंग जो बना हुआ है, लेकिन वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ और उसका काम पता नहीं कौन सी टेक्निकलिटी से वजह से या किसी कारणवश रुका हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे एसोसिएशन उस बारे में बात करेगी और उसको जल्द से जल्द
हम चाहेंगे कि हमारे एसोसिएशन के पास आ जाए और हम लोग उसको रन करें, ताकि मतलब एथलीट के लिए और टूरिस्ट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके यहाँ पे। हम लोगों ने बहुत सालों से, अब ये 2010 से इसकी कवायद शुरू हुई थी आइस स्केटिंग की। बच्चे पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन 2010 में जब सैफ गेम यहाँ पर हुए तो एक बूम सा आया था कि आइस स्केटिंग अब बहुत पनप जाएगा। लेकिन आइस स्केटिंग पनपा नहीं, इसलिए कि जो आइस स्केटिंग फ्लोर जो सरकार ने बनाया था सैफ गेम के लिए, वो फ्लोर 11 के बाद बंद हो गया। ठीक है, तो अब ये जानना जरूरी था कि हमें आइस स्केटिंग खेलने के लिए और कौन सा खेल मैदान मिल सकता है। खेल मैदान मतलब जैसे हम कहें कि फुटबॉल के लिए मैदान होता है, क्रिकेट के लिए मैदान होता है, सभी खेलों के मैदान होता है, लेकिन आइस स्केटिंग का मैदान उत्तराखंड में नहीं है अभी तक, हम जो कह रहे हैं। अब वो जो भी मैदान है वो आउटस्कर्ट में मिलता है, जो ओपन स्पेस में मिलता है। वो हमें जैसे ही खबर लगी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन यहाँ पर है चमोली की, उनके जो अध्यक्ष हैं हमारे विवेक भाई और सचिव जो हैं संतोष जी, तो हमें खबर लगी कि यहाँ पर एक छोटी सी लेक है और वो लेक नेचुरल लेक है, वहाँ पर आइस जमी रहती है। आइस जमती है तो वहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। आज हम उसके लिए यहाँ पर पहुँचे, हमारे ये सहयोग भी यहाँ पर हर साथ हैं और आइस स्केटर भी हैं और इंटरनेशनल आइस स्केटर भी यहाँ पर आई हैं, ताकि वो निष्ठा पैनल, ताकि वो बता सकें कि बच्चों को कि स्केटिंग क्या होती है और स्केटिंग के आयाम क्या है और स्केटिंग किस लिहाज से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो लेक है, दुनिया भर में अगर हम देखें नेचुरल लेक बहुत सारी हैं, चाहे वो साइबेरिया के इलाके में है, चाहे वो गुलमर्ग के इलाके में है, चाहे वो हिमाचल